में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर हम एक अपनी क्वेश्चन ही करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि सारे वन लाइनर्स होंगे। हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, जल्दी जल्दी हमको चीज़ें करनी है। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन के बारे में पढ़ रहे थे। मैं इसको आपको बेसिक एक चीज़ें भी मैंने आपको बता दी थी। ऑक्सीजन की सेपरेट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सबकी, नाइट्रोजन वगैरह की सबकी मैंने सेपरेट डिटेल्स में बता दिया था और सबके साथ में ही मैंने बता दिया। काफ़ी इन डेप्थ मैंने चीज़ें समझाई हैं। तो अगर आपको वो देखना है तो मैंने अच्छा खासा टाइम लेके उनको समझाया है, क्योंकि वो मेरी साइड से पहले फर्स्ट टाइम था, इसीलिए मैंने सोचा जल्दबाजी करना सही नहीं रहेगा। मैंने उसको समझा दिया। अगर आपको वो नहीं देखा है वीडियो तो आप पहले जाकर उसको देख सकते हैं, तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगी और आप उसको ग्रास्प कर पाएंगे। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हाइड्रोजन के बारे में पढ़ लिया था, किसने डिस्कवर करा था, कैवेंडिश ने करा था। और क्या क्या चीज़ें हुई थी यहाँ से हमारी कि हेनरी कैवेंडिश हैज़ प्रिपेयर्ड ट्रीटिंग विद डाइल्यूट H2SO4 पीरियोडिक टेबल लाइटनिंग फास्ट, ये सब पढ़ लिया था। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसके प्रोटॉन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम क्या होते हैं इनके बारे में जान लिया था। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा था। प्रिपरेशन सबसे सिंपल होती है हाइड्रोजन की। आप किसी भी मेटल को डाइल्यूट H2SO4 में डालेंगे, जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हो, रिएक्टिविटी सीरीज़ में उससे ऊपर आए हाइड्रोजन से, तो वो उसको रिप्लेस कर देगा। क्योंकि सबसे जो नीचे वाले एलिमेंट होते हैं वो सारे नॉन रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं या लेस रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर मैं बात करूँ कि जैसे गोल्ड या सिल्वर, तो ये जो होते हैं वो सारे लेस रिएक्टिव होते हैं, यानी कि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, तो उसके हिसाब से इनको ट्रीट किया जाता है, इसीलिए इस रिएक्शन में यूज़ नहीं हो सकते। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट पढ़ा था बाय द एक्शन ऑफ एल्कली मेटल के रिएक्शन पर। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर एक मेटल लिया, टिन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, NaOH में डाला तो हम लोग का सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना यहाँ पर, और वो हमारी H2 गैस लिबरेट हुई। और H2 गैस का मैंने आपको बताया था कि लिबरेट कैसे होती है, कैसे पता चलता है कि लिबरेट हो रही है, क्योंकि आवाज़ से हम कोई बता नहीं सकते। या तो फिर CO2 की ब्रिस्क एफरवेरेंस हो तो वो एक डिफरेंट चीज़ होती है, लेकिन H2 के लिए एक सबसे छोटी बेसिक जो हमारी केमिकल लैब में जो हम रिएक्शंस करते हैं अपने लिए, उसमें कैसे पता करते हैं, उसमें हम पता करते हैं कैसे कि हम एक कैंडल लेके जाएँ और वो पॉप साउंड के संग ब्लास्ट मतलब पॉप कर जाए और बुझ जाए वो पॉप साउंड के संग, तो उसको हम कहते हैं एक्सटिंग्विश हो जाए पॉप साउंड के संग। करेक्ट इंग्लिश वर्ड यूज़ करूँ तो मैं, तो उसको हम कहते हैं कन्फर्मेशन ऑफ H2 गैस। तो यहाँ से आप इसको कन्फर्मेशन देख सकते हैं। H2 मैंने बताया था, जो हाइड्रोजन होता है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है और वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट होता है। अगर मैं आपसे पूछूं मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, तो वो हमारा हाइड्रोजन होगा। अगर मैं फॉर अर्थ की बात करूँ तो अर्थ में भी बहुत ज़्यादा अबंडेंस होती है हाइड्रोजन की। उसमें क्या सबसे ज़्यादा किस बात चीज़ों में यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा आपको पता ही है हमारे टोटल अर्थ का। हमारी ये अर्थ है, इसका अगर मैं बात करूं कितना परसेंट, इसका अगर मैं बात करूं कि 75% यहाँ से यहाँ तक पूरा वाटर में घिरा हुआ है। वाटर हमको पता है क्या होता है, H2 होता है। अब सोचिए हमारी अर्थ इतनी बड़ी है, हम सिर्फ उसके एक चौथाई भाग में रहते हैं, तो उसमें का भी 3/4 भाग में जो एक कंपाउंड भरा हुआ है पूरा, तो वो कितना ज़्यादा अमाउंट में होगा। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाइड्रोजन और भी कई चीज़ों में यूज़ होती है, कई सारे केमिकल रिएक्शंस में यूज़ होती है, और हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होती है। हम अमोनिया प्रिपरेशन में हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं और डिफरेंट चीज़ों में। इसके बाद हम यहाँ आगे बढ़े तो हमने रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, मेटल ऑक्साइड वगैरह जाना था। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, टेस्टलेस, कलरलेस, ओडरलेस होता है, तो हम इसको ऐसे पहचान नहीं सकते। सबसे ज़्यादा, हाँ एक चीज़ और मेरे को याद आ गई, हाइड्रोजन जो होती है वो हाईली कम्बस्टिबल गैस होती है। यानी कि मैंने जो आपको बताया, जो पॉप साउंड के संग जो वो पानी, उसको पानी कह रहा हूँ मैं, जो मैंने कैंडल को बुझी है, एक्सटिंग्विश हुई है पॉप साउंड के संग, पॉप साउंड नहीं है बल्कि एक ब्लास्ट है। मतलब छोटे स्केल पर छोटी सी ऑक्सीजन, छोटी सी हाइड्रोजन रिलीज़ हो रही है, तो उस वजह से वो पॉप साउंड आ रहा है निकल कर। लेकिन अगर वो बड़े स्केल पर होती तो वो मेरे को एक ब्लास्ट आता। तो ये मैंने हाइड्रोजन के बारे में जाना था। यूजेस सब मैंने पढ़ लिए थे। फिर मैंने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर मैंने जाना था हम लोग के सांस लेने सबसे इंपॉर्टेंट है 21% की ऑल ओवर सराउंडिंग में जो एयर होती है उसको 20% 21% है। और हमारे जो अंदर की मेटाबॉलिज्म में जो रिएक्शंस होती हैं, और हमको पता है ग्लूकोज, सुक्रोज और माल्टोज वगैरह कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इनसे ही मिलकर बना है क्या, ऑक्सीजन। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, कलरलेस, टेस्टलेस, ओडरलेस, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि H2 होता है और हाइड्रोजन भी सॉल्युबल इन वाटर होती है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर गिवन है। इसका स्लाइटली हैवी है, सॉल्युबल इन वाटर। ऑक्सीजन इज एल्कली पैरामोलर,
यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों ने लिटमस टेस्ट किया था, ये सब किया था। जैसे क्लोरीन क्या जहाँ था नाइट्रोजन। अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस के बाद में आ गए थे, तो हम यहाँ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ से 15 से शुरू करते हैं, सॉरी 20 से शुरू कर देते हैं। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं मैंने पिछले में कहाँ छोड़ा था, तो 20 से शुरुआत कर देता हूँ मैं। तो देखते हैं, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस विद डाइल्यूट एसिड। तो जो भी क्या होगा, सिल्वर और गोल्ड तो कभी नहीं करेंगे, कॉपर भी नहीं करेगा, एल्यूमिनियम कर देगा। क्योंकि बेसिक क्या बात होती है, रिएक्टिविटी सीरीज जो हाइड्रोजन है वो थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है। अब लेस रिएक्टिव से भी लेस रिएक्टिव उसे मिलाएंगे तो वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन उससे थोड़ा सा भी अपर जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे तो उसको हाल के हाल रिप्लेस कर देगा। हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, हाइड्रोजन एक गैस के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइड्राइड। कोवलेंट हाइड्राइड, आयनिक मेटलिक, ये साल पढ़ लिया था मैं शायद। 25 से स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। प्रोटियम में कंपोज्ड ऑफ, ट्रिटेरियम कंसिस्ट ऑफ। हम लोगों ने ट्रिटेरियम को पढ़ने का देखा था। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे पूछ रहा है, बहुत बेसिक चीज़ पूछ रहा है। ट्रिटेरियम हमने पढ़ा था, एक आइसोटोप होता है, जैसे प्रोटियम होता है ऐसे ही यहाँ पे ड्यूटेरियम होता है, ऐसे ट्रिटेरियम होता है। ये 3H1 से डिनोट करते हैं। तो 3H1 का मतलब क्या हो गया हमारे पास, कि हमारे पास एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो बेसिकली हमारा ऐसे ही 3H1 बन जाता है। ये हमारा क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। ये हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। मास क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये होता है अकेला इलेक्ट्रॉन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपने में मास नहीं होता, बहुत कम मास होता है, और जो कुछ भी होता है वो सारा मास उसके न्यूक्लियस में अंदर होता है। इसीलिए हमारा सी आंसर आ जाएगा, 2 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। हम इसको लेकर चल सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और यहाँ पर भी क्या होता है, 1 प्रोटॉन हो गया और 1 न्यूट्रॉन हो गया। न्यूट्रॉन का अपना खुद का मास तो होता नहीं है, इसीलिए ये यहाँ से बनकर आ गया। चलिए यहाँ से आगे देखते हैं। और 2 न्यूट्रॉन कभी नहीं हो सकते, क्योंकि न्यूट्रॉन अपने में खुद में न्यूट्रल है, तो वो कहाँ से लेकर आएगा एक नया न्यूट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट है। फिर से वही बात, 75% भाग में जब पानी है तो पानी में H2O, यानी वहीं पर हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, तो वो ऑक्सीजन सबसे अबंडेंट है। और हमको ये भी पता है कि ऑल ओवर सराउंडिंग्स में हमारी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और हम खुद प्रोड्यूस भी करते हैं कई सारी रिएक्शन करके। क्योंकि हम जो आसपास अपनी जो पानी में हम जो हमारा लैंड वाटर है वो तो 75% है ही है, उसका कुछ 0.1% ऑल ओवर सरफेस एरिया का हमारा ड्रिंकेबल वाटर भी है। यानी कि जो लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर वगैरह में है, वो हम रिवर का उसमें काउंट नहीं करते हैं अपना सी वाटर में। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर। ये सब हमने पढ़ लिया था। मेरे को यहाँ से समझ में आ रहा है कि मैंने ये सब भी पढ़ा दिया था आपको, इसीलिए मैं जो जो दिखता जा रहा है मैं वो पढ़ाता जा रहा हूँ। लगभग मेरे को याद नहीं है, क्योंकि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस ऑब्टेन इन द अमोनियम इन द डाइकार्बोनेट हीटेड। यहीं से स्टार्ट करता हूँ मैं। हमको पढ़ना है कि विच द फॉलोइंग N2 रिएक्ट विद कार्बन। 45 पढ़ लेते हैं पहले। 45 हमसे क्या कह रहा है कि अमोनियम डाइकार्बोनेट, तो हमको पता होना चाहिए नाइट्रोजन है सिंपली, क्योंकि अमोनियम या H2 से देखो तो मैं रिलीज हो रहा, तो ऑक्सीजन तो कहीं मिलेगी नहीं तुमको, है ना। जब NH3 की बात हो रही है तो अमोनिया की होगी या नाइट्रोजन होगा या नाइट्रस ऑक्साइड होगा, यहीं से हमने निकाल लिया। रिएक्शन तो पता ही थी हमको। नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन एयर बाय रिमूविंग एयर। अगर नाइट्रोजन में हम क्या हटा दें कि हमको ये रिमूव हो जाए, कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एयर बाय रिमूविंग ऑक्सीजन। बेसिकली बात यह है, जो आपका लेस का पैकेट होता है, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसमें से हम एयर निकाल देते हैं सारी और अपनी नाइट्रोजन डाल देते हैं, जिससे हमारा रिडक्शन हो जाए। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल। एमओ इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एमओ। बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्सटेंस है जो कि NH यहाँ पर किसकी रिएक्शन में यूज़ होता है, NH3 की रिएक्शन में यूज़ होता है। यानी कि ये मॉलिब्डेनम जो होता है, मॉलिब्डेनम आप याद रखेंगे 48 क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि ये बेसिकली क्या करता है, हमारी सबसे ज़्यादा NH3 के अमोनिया की रिएक्शन में यूज़ होता है। PT, NH, MO, ये सब क्या होते हैं, कैटलिस्ट और प्रमोटर की तरह यूज़ किए जाते हैं। ऑक्सीडेशन NO एयर प्रोड्यूसेस ऑफ NO इन एयर प्रोड्यूस। NO का अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको एयर में क्या मिलेगा, तो सिंपल सा आंसर है NO2 मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन फॉर्म ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन कितने तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, NO2, NO, N2O। पहले 4 तो अपन को ऊपर ही दिख गए हैं ना, तो कोई गलत तो है नहीं यहाँ पर। और अगर मैं एक और की बात करूँ
तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर N2O3 है, N2O3 है, चलो NO2 भी है, N2O भी, N2O4 भी होना चाहिए यहाँ पर। तो वहीं से हमें निकल कर आ जाएगा। और भी कंपाउंड्स होते हैं उसके रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सिंपली आंसर क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि 4 तो ऊपर है, एक और होता है, इसलिए 5 हमारे पास निकल कर आ गया। विच वन ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच डज नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते ही क्यों है, ये हमको सबसे पहले तो पता होना चाहिए। जैसे हमें 51 में हमसे पूछा है, सिंपली इसका आंसर हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कभी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाता। आप कोई भी देख लीजिए। हमको अगर सबसे अच्छा भी कोई याद आएगा तो हम कि NH3 यूज़ हो सकता है एक उसके फॉर्म में, ऐसे करके जो हम यूज़ करते हैं NH3, लेकिन अकेला कभी N यूज़ नहीं होगा। चलिए देख सकते हैं आगे। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लेस रिएक्टिव, इट्स ड्यू टू नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज केमिकली लेस रिएक्टिव। इसके बहुत सारे इसके वो होते हैं, FONS रिएक्टिविटी सीरीज़ में, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज़ में भी काफ़ी ऊपर आता है, इसीलिए भी बोल सकते हैं हम इसको। लेकिन सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाई डिसोसिएशन एनर्जी। एटॉमिक साइज भी बात छोड़ दीजिए आप, इसकी डिसोसिएशन एनर्जी बेसिकली क्या है कि N किस बॉन्ड में फॉर्म करता है? N ऐसा बन के रखता है, अच्छे से लिख देता हूँ मैं, N अपना ये फॉर्म में रहता है। अब आप बताइए इसको तोड़ने में जब ज़्यादा एनर्जी लगेगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं HH की बात करूँ और फिर मैं OO की बात करूँ, सबसे ज़्यादा हमको लगेगी इसमें तोड़ने में। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? जब भी बॉन्ड रिएक्शन करनी होती है तो बॉन्ड टूटते हैं एक कंपाउंड के, तो या फिर मॉलिक्यूल की। जब टूटेंगे ही नहीं, जब हार्ड रहेंगे, मतलब जब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल है, वही छोटी लकड़ी बड़ी लकड़ी के कॉन्सेप्ट, इसीलिए यहाँ से निकल कर आ जाए। क्लोरीन इज यूज इन द प्योरिफिकेशन ऑफ, क्लोरीन किसकी प्योरिफिकेशन में यूज़ होता है? तो हमको पता होना चाहिए कि बहुत इजी क्वेश्चन है हमारे पास, AU यानी गोल्ड की प्योरिफिकेशन में यूज़ होता है। Cl2 इससे बनती है HCl से बाय द रिएक्शन ऑफ, ये बहुत कॉमन रिएक्शन होती है जिसमें K2Cr2O7, KMnO4 वगैरह कुछ नहीं, ये एक ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो हम डालते हैं, जिससे हमारा ये बन जाता है। चलिए धन्यवाद, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम बाकी का कवर कर लेंगे, ज़्यादा बचे नहीं हैं वैसे भी। कितने बचे हैं हमारे? 74 हैं, तो बाकी के हम सारे कवर कर लेंगे। बने रहिए आप, इस वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।